तो आप जरा ध्यान देके सुनो, भागवत क्यों सुननी चाहिए, उसके 4 कारण। आप यहां बैठे हो, क्यों बैठे हो अपना काम धाम छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके, इसके 4 कारण हैं भागवत सुननी चाहिए। भागवत सुननी चाहिए, समय निकाल के सुननी चाहिए, थोड़ा बहुत नुकसान करके सुननी चाहिए। अगर कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी आर्थिक हो रहा है तो उसको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये परम लाभ हो रहा है। वो खाली लाभ है, ये परम लाभ है। हमारे एक शब्द है शुभ लाभ, आपने देखा होगा, शुभ लाभ सुना होगा। दीपावली में तो खूब लोग उसका लेखन करते हैं, शुभ लाभ। शुभ लाभ का अर्थ क्या होता है? जीवन में शुभ को चुन लो, यही तो लाभ है। थोड़ा बहुत आर्थिक नुकसान भी हो जाए, दुकान थोड़ी घंटा 2 घंटा बंद करनी पड़ जाए, छुट्टी 2-4 लेनी पड़ जाए, तनख्वाह काटने वाली, वेतन कट जाए भले, लेकिन वो नुकसान नहीं आपका हो रहा है, परम लाभ ले रहे आप हो। तो भागवत क्यों सुननी चाहिए? 4 कारणों से, बहुत ध्यान देकर समझिएगा। नंबर 1, भागवत क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि ये प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये प्रत्यक्ष भगवान है। भागवत कथा नहीं है, भागवत पोथी नहीं है, भागवत प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं। भगवान ने द्वापर में अंत में कहा है कि जो भागवत सुनेगा वो साक्षात मेरी सेवा का फल पाएगा। तो मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं भागवत की पोथी में समाहित हो रहा हूं। जो भागवत सुनेंगे, भागवत की यात्रा में शामिल होंगे, भागवत की कथा में शामिल होंगे, भागवत की पोथी अपने घर में रखेंगे, उनको प्रत्यक्ष हमारी सेवा का फल मिलेगा। प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये ठाकुर जी की साक्षात मूर्ति है, इसको सुनना चाहिए इस कारण से। नंबर 2, ये सारे शास्त्रों का सार है। सारी किताबें एक और, सारे ग्रंथ एक और भागवत अकेली एक और। नैमिष में इसी प्रश्न पर भागवत शुरू हुई थी। वहां भी एक कथा आगे आएगी, जब नीमसार में वो संतों का लगा ना मेला, तो सूत जी पधारे। तो सूत जी से संतों ने पूछा है कि बहुत सी कथाएं आप सुना चुके हो, तमाम पुराने सुना चुके हो, लेकिन अब की बार मैं चाहता हूं ऐसी कथा सुनाओ जो कथा सारम, सारी कथाओं का सार हो। तो कथा सारम जब पूछा गया, कथाएं बहुत सुन चुके हम लोग हैं, ऋषियों ने कहा कथाओं का जो निचोड़ है उसको सुनाओ इस बार, सारे ग्रंथों का निचोड़। तब उसके उत्तर में भागवत कथा निकली है कि सारी कथाओं का निचोड़ है ये। तमाम पुराने सुनने के बजाय, तमाम कथाएं सुनने के बजाय, अगर एक भागवत आप ठीक से सुन लो नियम के साथ, तो फिर आपको सारे ग्रंथ सुनने की जरूरत नहीं है। भंडार ज्ञान विज्ञान की है, भंडार ज्ञान विज्ञान की है वेद शास्त्र का सार यही। भंडार ज्ञान विज्ञान की है वेद शास्त्र का सार यही। वैराग्य भक्ति की सरिता है, वैराग्य भक्ति की सरिता है जीवन का आधार यही। वैराग्य भक्ति की सरिता है, ये सारी कथाओं का सार है, इसलिए इसको सुनना चाहिए। नंबर 2, तीसरा कारण जानते हो क्या है? मनुष्य को 3 चीजें परेशान किए हुए हैं, बहुत समझ के सुनिएगा। शोक मोह भय। शोक मोह तो हम भयग्रस्त हैं, ये त्रिशूल हमको चिपा हुआ है, त्रिशूल शोक मोह भय। गहराई से देखो, आप ध्यान देके सुनो। शोक का संबंध भूतकाल से होता है। जो शोक शब्द है ये, इसका संबंध भूतकाल से, पास्ट टेंस से होता है। शोक हमेशा बीती बातों का होता है, बीती बातों का, कि यार मुझसे बड़ी गलती हो गई थी, फला 2021 में मुझसे बड़ा चूक हो गई थी। शोक अक्सर भूतकाल का होता है। मोह हमेशा प्रेजेंट टेंस का होता है। मेरे पास इतना मकान है, इतने प्लाट पड़े हुए हैं, मेरे पास इतनी गाड़ी है। मोह हमेशा प्रेजेंट टेंस से संबंधित होता है, ठीक है ना। और भय हमेशा फ्यूचर का होता है, हमेशा फ्यूचर का भय होता है। ये क्या ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, घाटा ना हो जाए। डर हमेशा हमको भविष्य का लगता है, भविष्य, प्रेजेंट माने फ्यूचर टेंस का। समझ के सुनिएगा। शोक पास्ट टेंस से संबंधित है, मोह प्रेजेंट टेंस से में दुखी किए हुए है, और भय हमको फ्यूचर टेंस में परेशान करता है, आगे की घटनाओं को लेकर के। और भागवत क्यों सुननी चाहिए? तो व्यास जी कहते हैं शोक मोह भया पहा। समझ के सुनो इन तीनों शब्दों को। शोक मोह भया पहा। जो भागवत सुनते हैं तो भागवत उनके जीवन में जो त्रिशूल घुसा है शोक मोह भय का, उसको निकाल लेती।
शोक मोह भय आपहा, आपहा माने अपहरण करना, किडनैप करना। जो हमको तीनों पीड़ित किए हैं, परेशान किए हैं, उन तीनों को हमारे जीवन से आपहा माने अपहरण कर लेती है। हम उन तीनों से मुक्त हो जाते हैं, तीनों दर्दों से। इसलिए भागवत सुननी चाहिए। चौथा अंतिम कारण संतों ने कहा है कि ये सारे साधनों पर भारी है। ब्रह्मा जी ने इसको तौल के देखा था, आप कथा आगे सुनेंगे अभी। जब भागवत की महिमा गाई ब्रह्मा जी के सामने, तो ब्रह्मा ने एक तराजू बांधा, कथा आती है, और तराजू बांध के तोलयत साधनान निजाह, जितने भी अन्य साधन दुनिया के हैं, पूजा पाठ हेन तेन जप तप वगैरह वगैरह, वो सब एक और रखे पलड़े में, और दूसरे पलड़े में भागवत की पोथी रखी। जानते हैं क्या हुआ? भागवत दुनिया के समस्त साधनों पर भारी पड़ गया। उसकी तुलना में सब ऊपर लटक गए और भागवत सबको लेकर नीचे बैठ गए। अब सोचिए, जिसकी तुलना में दुनिया के सब साधन खाली पसंगा है, पसंगा, ऐसी भागवत क्यों नहीं सुननी चाहिए? सुननी चाहिए। सब साधनों का पर जो सुपर है सब साधनों में, उसको हम लोग क्यों न सुने? मौका मिला है तो इसका लाभ लें।